Welcome, dear students, to my channel Biology with Professor Rajkumar. Today, I am going to introduce chapter number 5, Our Cellular Life, and especially we have to discuss about the topic की जब हम बात करते हैं तो we have the topic here the life cycle of bacteriophage here. लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस में जो स्पेशली जो आपका जो लेक्चर नंबर 10 है आज का, इसी में हम बात करेंगे लाइसोजेनिक साइकिल्स है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे आपके लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज की, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आपके पास जो लेक्चर नंबर 9 था, जिसमें हम बात कर चुके हैं कि आपके पास जो जिसको हम कहते हैं लाइटिक साइकिल कहते थे, कि नाउ वी आर गोइंग टू टुडे अगर हम इस टॉपिक को चेक करना चाहें तो हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है कि लाइसोजेनिक साइकिल। तो स्टूडेंट देखें कि आपके पास ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है ये कहते किसको है। जैसे हमने लाइटिक साइकिल को देखा, इसी तरह से आज हम देखेंगे एक लाइसोजेनिक साइकिल को। यहाँ पे आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है और लेबल डायग्राम ड्रा करनी है। एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको लाइसोजेनिक भी देना है, लाइटिक साइकिल दोनों देने हैं आपको ये। तो चैप्टर नंबर जो आप सॉरी आपका जो लेक्चर नंबर 9 था जिसके अंदर हम लाइटिक साइकिल की बात कर चुके हैं, 50% आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन उसी के अंदर हो जाता है, और 50% जो आपके पास जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल की बात करें, 50% इसी के अंदर आ जाएगा आपका ये। तो स्टूडेंट ये जब हम लाइटिक या लाइसोजेनिक की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज भी तैयार हो सकते हैं आपके, और हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी से अराइज हो सकता है। कैसे कैसे होगा हम बात करेंगे आगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे लाइसोजेनिक साइकिल की बात करते हैं तो इन द लाइसोजेनिक साइकिल बैक्टीरियोफेज वायरस डजंट इन्वॉल्व किलिंग द बैक्टीरिया। In fact, the viral genome joins with the host bacterial nucleic acid and forming the prophage here. तो स्टूडेंट जो नंबर 1 पे जो हमने पॉइंट आपकी जो मैंने राइट डाउन की हुई है, अगर आप इनको चेक करें तो हमने जो आपके इसी के अंदर के लाइसोजेनिक कहते किसको हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में आपको दे देता हूँ कि द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन विच इट डजंट कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ होस्ट सेल, हम इसको कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। कि आपके पास जो ये जो फेजेस हैं, वायरसेस हैं, डजंट कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ होस्ट सेल, बैक्टीरिया की सेल का खात्मा नहीं करते ये, हम ऐसी साइकिल को कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। अब देखेंगे इससे पहले जो हमने साइकिल की थी कि वहां पे हमने क्या देखा कि वो जो लाइटिक साइकिल थी जिसमें फेजेस जो है वो आपके पास कॉज करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ होस्ट सेल, लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होता, आपके होस्ट सेल का ब्रेकडाउन नहीं होगा, न्यू फेजेस की साइकिल कंप्लीट होगी। अगर हम देखें आपके जो फेजेस हैं और जाके वो वायरसेस पे हमला करेंगे, लेकिन यहाँ वायरसेस की तैयारी नहीं होती बल्कि यहाँ पे बैक्टीरिया की तैयारी होती है। हम ऐसी साइकिल को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज साइकिल कहते हैं, और ये बैक्टीरियोफेज की कौन सी साइकिल है, ये आपकी लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं इसको। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है कि अगर हम बात करें तो हमने लिखा हुआ है कि फार्मिंग द प्रोफेज। अब देखें प्रोफेज क्या चीज है। जब हमने राइट डाउन कर दिया कि हम शुरू से दोबारा हम इसको देखते हैं कि इन लाइसोजेनिक साइकिल बैक्टीरियोफेज वायरस डजंट इन्वॉल्व किलिंग द बैक्टीरिया इनफेक्ट द वायरल जीनोम। आपके पास हम क्या करते हैं कि ये बैक्टीरिया पे हमला जाके करते हैं, लेकिन इसका वो उसको वो किल नहीं करते, बल्कि वायरल जीनोम आपके होस्ट बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड का एक हिस्सा बन जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं। जब वो उनके साथ मिल जाते हैं एक फॉर्म बना देते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोफेज कहते हैं। अब बात आती है कि प्रोफेज क्या चीज। वैसे तो प्रोफेज को हमने यहाँ बता दिया है, लेकिन प्रोफेज को थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि प्रोफेज हम कहते हैं कि इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ फेज डीएनए। आपका जो फेज डीएनए है, और वो जो फेज डीएनए हमको कहते हैं वायरल डीएनए, जब वो आपका उसमें बैक्टीरिया के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो फेज डीएनए इज रिप्लिकेटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए। आपके पास जो फेज डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए का एक हिस्सा बन जाते हैं, और उसमें वायरल डीएनए अपनी कॉपी नहीं बनाते बल्कि बैक्टीरियल डीएनए अपनी कॉपी बनाते हैं। और बैक्टीरियल डीएनए जब अपनी कॉपी बनाते हैं, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि जो वायरल डीएनए जब उनके साथ वो साथ होते हैं तो वो उनकी भी कॉपी बनाना शुरू कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि वायरल डीएनए आपके जो डजन कंट्रोल द मशीनरी ऑफ द बैक्टीरिया, बल्कि आपके पास जो वायरसेस हैं वो बैक्टीरिया के कंट्रोल में आ जाते हैं। जब वायरसेस आपके बैक्टीरिया के कंट्रोल में आ जाते हैं तो हम ऐसे रिलेशनशिप को यहाँ पे क्या कहते हैं कि जैसे वहां तो हम कहते थे कि एक और रिलेशनशिप था
लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो उसको हम कहते हैं होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप कहते हैं, कि आपके पास जो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर एक रिलेशनशिप बनता है, हम उसको कहते हैं होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप कहते हैं। अब होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप आपके सामने आ जाता है, जिसको हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो बैक्टीरियम कंटिन्यूस टू एग्जिस्ट एंड डिवाइड प्रॉपरली। आपका जो बैक्टीरियम है वो कंटिन्यू एग्जिस्ट करता है, उसका खात्मा नहीं होता है, और डिवाइड होता है प्रॉपरली। इसकी मीनिंग क्या है कि आपके पास वायरसेस की तैयारी नहीं होती, लेकिन बैक्टीरिया वो रहता भी है और अपने आप को प्रॉपरली डिवाइड करता है, बाइनरी फिजन में इन्वॉल्व होता है। एक बैक्टीरिया से दो, दो से चार, इस तरह के बैक्टीरिया की तैयारी शुरू हो जाती है। While during the reproduction, the conjugated genetic material, prophage, is transferred into the next progeny of the bacterial without any interference here. अब स्टूडेंट, जब हम ये बात करते हैं कि जो आपके जो प्रोफेज हैं, जैसे हमने आपको बताया कि प्रोफेज कहते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि आपके पास जो ये वायरल डीएनए है वो आपके बैक्टीरियल डीएनए का हिस्सा बन जाते हैं। बैक्टीरियल डीएनए वो अपनी कॉपी तैयार करते हैं, और वायरल डीएनए उनके साथ होते हैं, तो उनकी भी कॉपी तैयार हो जाती है, बैक्टीरिया के थ्रू तैयार होती है। और यही आपके जब ये न्यू आपके बाइनरी फिजन में इन्वॉल्व होते हैं बैक्टीरिया, आपके जो बैक्टीरिया रहते भी हैं, डिवाइड होते हैं प्रॉपरली, और जब वो अपनी तैयारी करते हैं तो आपके जो वायरल डीएनए है वो भी उनके साथ साथ जो है न्यू प्रोजेनी, जो आपके बैक्टीरिया की जो न्यू प्रोजेनी है उनके साथ वो दाखिल हो जाते हैं, विदाउट एनी इंटरफेरेंस। कोई इनकी इंटरफेरेंस नहीं होती, क्योंकि वो आपके बैक्टीरियल बॉडी की मशीनरी को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम ऐसी साइकिल को कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। तो स्टूडेंट, जब हम इस साइकिल को जब हम लाइसोजेनिक कहते हैं तो जाहिर है आपके पास जो वायरसेस होंगे वो लाइसोजेनिक वायरसेस होंगे, और आपके पास जो बैक्टीरिया होंगे हम उनको कहते हैं लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। लाइसोजेनिक वायरसेस और आपके पास लाइसोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ये। तो स्टूडेंट, जो हमने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया हुआ है ये दो चार लाइन के अंदर जो हमने आपको बताया, लेकिन जो उसके स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल लाइटिक साइकिल के साथ होते हैं, बिल्कुल सेम आपको नजर आएंगे। अब वो आपके पास अगर हम चेक करना चाहेंगे नंबर वन स्टेप की जब बात करते हैं, द फेज वायरसेस, आपका ये जो नंबर वन है, द फेज वायरसेस इंट्रोड्यूस इट्स डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल इन द फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका जो फेज वायरसेस हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। किसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं? आपके देखिए आपके सामने अगर हम चेक करें तो ये आपके पास जो न्यू वायरसेस हैं, ये आपका ये वायरसेस हैं, और आपका ये जो वायरसेस की जब हम बात करते हैं तो ये अपने ये देखें इन्होंने इनके साथ अटैचमेंट शुरू कर दिए। सेम कंडीशन हम यहाँ चेक करते हैं, इनको हम कहते हैं एड्सॉर्बेशन कहते हैं, अटैचमेंट शुरू हो जाती है। जब अटैचमेंट शुरू हो जाती है तो उसके बाद हमें पता है कि आपके सामने के जो इनके पास इंजेक्शन होगी, पेनिट्रेशन होगी। और वो जो पेनिट्रेशन जब हम बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो अटैचमेंट ऑफ द वायरसेस विद द बैक्टीरिया फॉलो द सेम प्रोसेस अकर्स इन द लाइटिक साइकिल्स। Step 2, the phage genome is incorporated with the host DNA called the prophage here. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने प्रोफेज को और भी बता दिया कि जब आपके फेज जीनोम इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं होस्ट डीएनए के साथ, जब आपके वायरसेस के डीएनए इनकॉर्पोरेट हो बैक्टीरियल डीएनए के साथ, तो हम इसको कहते हैं प्रोफेज कहते हैं। अब वायरल डीएनए आपके बैक्टीरियल डीएनए के साथ मिल जाते हैं, ये आपका वायरल डीएनए है और ये आपका बैक्टीरियल डीएनए है। अब वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए आपस में मिल गए, हम इसको कहते हैं प्रोफेज कहते हैं। स्टूडेंट देखें प्रोफेज कंडीशन होगी। अब हम क्या करते हैं कि आपके पास जो ये जो वायरल डीएनए है इनकी अगर हम कंट्रोल एक्टिविटी देखें तो यहाँ 0 नजर आ रही है, लेकिन बैक्टीरियल डीएनए की कंट्रोल एक्टिविटी अगर हम देखें तो 100% नजर आ रही है। अब बैक्टीरिया क्या करेंगे कि अपनी कॉपीज की तैयारी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कि जो आपके पास जो थर्ड वन जो स्टेज आ रही है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं स्टेप 3, जिसको कहते हैं कि द वायरल डीएनए रिप्लिकेट्स अलॉन्ग विद द बैक्टीरियल डीएनए। वायरल डीएनए अपनी कॉपी बनाते हैं बैक्टीरियल डीएनए के साथ, लेकिन बैक्टीरिया की कंट्रोल एक्टिविटी ड्यूरिंग द बैक्टीरियल डिवीजन एंड रिमेन काम विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें कि आपके पास ये जो वायरल डीएनए है जिसको हम प्रोफेज कंडीशन कहते हैं, और बैक्टीरियल डीएनए अपनी कॉपी बनाते हैं। देखें ये आपके पास वायरल डीएनए इनके साथ है, बैक्टीरियल डीएनए, और इन्होंने अपनी कॉपी तैयार कर दी। कॉपी तैयार करने के बाद साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं, हम इनको कहते हैं बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। फिर ये यहाँ से हम देखेंगे 1 से 2, फिर यहाँ से 1 से 2, इसी तरह से वो अपने आप को बाइनरी फ्यूजन में इन्वॉल्व होते जाएंगे और वो अपनी तैयारी करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स आप देखें कि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर
कोई ऐसी कंडीशन नजर नहीं आती कि आपके पास वायरसेस की तैयारी हो, बल्कि यहाँ पे जो तैयारी हो रही है वो सारी बैक्टीरिया की तैयारी आप चेक कर रहे हैं। अब ये बैक्टीरिया की तैयारी हो रही है, लेकिन अगर हम लाइटिक साइकिल में सॉरी देखें, तो लाइटिक साइकिल के अंदर आपके वायरसेस की तैयारी हो रही थी। हम इसको कहते हैं कि स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 की हम बात करते हैं। तो स्टेप 1 पे हमने अटैचमेंट देखी, स्टेप 2 पे हमने क्या देखा, पेनिट्रेशन देखी। और पेनिट्रेशन के बाद अगर हम देखें, वायरल डीएनए कंट्रोल नहीं कर पाते आपके बैक्टीरियल डीएनए को, बल्कि बैक्टीरियल डीएनए कंट्रोल ओवर द वायरल डीएनए ही है। और जब ये आपका वायरल डीएनए आपके बैक्टीरियल डीएनए का एक हिस्सा बन जाते हैं तो हम इसको प्रोफेज कहते हैं। अब प्रोफेज के बाद हमने क्या देखा कि वायरल डीएनए वो भी अपनी कॉपी बनाते हैं, लेकिन बैक्टीरियल डीएनए के साथ, बैक्टीरियल डीएनए की कमांड के साथ बनाते हैं। अब यहाँ से अगर आप चेक करें तो यहाँ पे जो एक रिलेशनशिप जो बनता है उसको हम कहते हैं होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप कहते हैं। एक होस्ट बन जाता है तो दूसरा गेस्ट बन जाता है। होस्ट आपके पास हमें पता है कि वो बैक्टीरिया है, और गेस्ट आपके पास क्या है, वायरसेस होते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता कि वायरसेस जाके वो बैक्टीरिया का खात्मा करें, ऐसी कंडीशन हमें नजर नहीं आती। जैसे हम लाइटिक साइकिल में देखा, मास्टर एंड स्लेव नजर आ रहा था। तो स्टूडेंट जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपके पास जो ये जो रिलेशनशिप है लाइसोजेनिक के अंदर, आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है, और जिसमें आपसे ये आस्क कर सकते हैं कि जो आपका जो होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप जो बनता है इन विच साइकिल से है, तो आपको याद होना चाहिए कि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर होता है। और अगर आपसे पूछें कि मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप कहाँ पे होता है, जो प्रीवियस लेक्चर में हम कह चुके हैं, और वो आपके पास लाइटिक साइकिल में होता है। तो स्टूडेंट्स आपसे इसी एमसीक्यूज के हवाले से यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द प्रोफेज। प्रोफेज कहते किसको है? तो प्रोफेज हमने या राइट डाउन किया है स्टेप 2 के अंदर, फेज जीनोम इज इनकॉर्पोरेटेड विद द होस्ट डीएनए। जब आपका फेज डीएनए होस्ट डीएनए के एक हिस्सा बन जाए, हम उसको प्रोफेज कहते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हमने देखा कि आपके बैक्टीरिया की यहाँ पे तैयारी हम यहाँ देख रहे हैं, और ये कंडीशन हम यहाँ देख रहे हैं। लेकिन ये लाइसोजेनिक साइकिल आपकी अगर हम चेक करना चाहें तो ये टर्न हो सकती है लाइटिक साइकिल के अंदर, ऐसे भी हो सकता है। वो कैसे होगा? अगर हम स्टूडेंट यहाँ पे स्टेप नंबर 4 देखें, अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस द प्रोफेज में बिकम द एक्टिव एंड स्विच टू द लाइटिक साइकिल। देखिए स्टूडेंट, जो आपके पास जो स्टेप 4 आता है, स्टेप 4 को हम क्या देखते हैं कि आपके पास ये अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान आपका जो प्रोफेज है, प्रोफेज क्या है, वायरल डीएनए, वो दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो वो स्विच टू द लाइटिक साइकिल, लाइटिक साइकिल को स्विच कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। लाइसोजेनिक आपकी जो है वो डॉर्मेंट कंडीशन में आ जाती है, और लाइटिक साइकिल दोबारा आपकी स्टार्ट हो सकती है। तो स्टेप नंबर 4 में हम यहाँ देख रहे हैं कि आपकी जो स्टेप नंबर 4 कहते ही हम इसको हैं कि आपकी जब लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो टर्न हो जाए इनटू द लाइटिक साइकिल के अंदर, और उस स्टेप 4 के अंदर हम देखेंगे उसके लिए भी कंडीशंस होती है। तो स्टूडेंट देखें कि जो आपके सामने जो हमने कंडीशन की जब हम बात करते हैं, देखें कि आपके सामने जो स्टेप नंबर 4 है, और हम इसको इंडक्शन प्रोसेस भी कह सकते हैं। ये एक इंडक्शन प्रोसेस है। अब इंडक्शन प्रोसेस की जब आप बात करते हैं तो हमने क्या बताया कि लाइसोजेनिक स्टेट ऑफ द बैक्टीरियम कैन गेट टर्मिनेटेड टर्न एनी टाइम व्हेन इट एक्सपोज टू एडवर्स कंडीशन। तो आपके जो लाइसोजेनिक स्टेट है आपके बैक्टीरिया की, वो टर्न हो सकती है और किसी और प्रोसेस के अंदर, लाइसोजेनिक इनटू द लाइटिक साइकिल, लाइटिक प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन ये आपकी सारी डिपेंड करती है अनफेवरेबल कंडीशन के, जिसको हम कहते हैं एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। और वो एडवर्स इफेक्ट जो होती हैं कौन क्या होती हैं वो हम आपको बताएंगे यहाँ पे, कि जो एडवर्स इफेक्ट की हम बात करते हैं तो आपके पास जो ये वायरल डीएनए प्रोफेज जब वो एक्टिवेट हो जाता है और आपके पास बैक्टीरियल डीएनए इनएक्टिवेट हो जाता है, तो उसके लिए कुछ एडवर्स कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशंस होती है स्टूडेंट यहाँ पे। और वो अनफेवरेबल जो कंडीशंस हैं, वो जो स्टेट्स हम जिसकी हम बात करते हैं, वो आपके सामने हम बात करेंगे इसी के अंदर। देखिएगा आप यहाँ पे, द फेज जीन्स आर डॉर्मेंट ड्यूरिंग द लाइसोजेनिक फेज। आपके जो लाइसोजेनिक फेज के अंदर फेज जीनोम जो थे वो डॉर्मेंट थे, बट इफ सर्टेन एनवायरमेंटल स्टिमुलाई सच एज द रेडिएशन केमिकल्स एक्साइट देम। देखिए कि आपके सामने जो ये डॉर्मेंट कंडीशन में जो वायरल डीएनए था, प्रोफेज था, वो आपका एक्टिवेट हो सकता है। किस कंडीशन में एक्टिवेट होगा? कि जब और
आपका जो बैक्टीरियल डीएनए आपका इनएक्टिवेट हो सकता है। उसके लिए रेडिएशन, जिसको हम कहते हैं यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो सकती है, या आयोनाइजिंग रेडिएशन, हाई एनर्जी रेडिएशन हो, या म्यूटेजेनिक केमिकल्स हो। म्यूटेजेनिक केमिकल किसको कहते हैं स्टूडेंट? आपके पास वो केमिकल दैट में काज द म्यूटेजेंस, म्यूटेशन, जो म्यूटेशन का काज बनते हैं, हम उनको कहते हैं म्यूटेजेनिक केमिकल्स कहते हैं, म्यूटेजेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। म्यूटेशन आपने पढ़ा होगा, स्टडी की होगी। और उसके अलावा अगर हम चेक करना चाहें तो ये हमने रेडिएशन को चेक किया, हमने केमिकल को चेक किया। उसके अलावा अगर हम चेक करना चाहें तो डेसिकेशन भी हो सकती है। डेसिकेशन भी मेन काज है इनका ये, और जिसकी वजह से आपके पास लाइसोजेनिक टर्न हो सकती है लाइटिक के। और वो डेसिकेशन में क्या कहते हैं कि ये समझे कि आपके जो खुश्क होना कहते हैं जिसको, कि पानी की कमी हो जाए। और जब पानी की कमी हो जाए, हो सकता है टेम्परेचर बढ़ जाए उसकी वजह से। और जब टेम्परेचर बढ़ जाए, पानी की कमी हो जाए, हम उसको कहते हैं डेसिकेशन कहते हैं। डेसिकेशन की वजह से भी हो सकता है, केमिकल की वजह से, रेडिएशन की वजह से। और ये सब आपके काज बन जाते हैं कि हम उसको कहते हैं कि लाइसोजेनिक कन्वर्ट इनटू लाइटिक साइकिल। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। और ये एक इंडक्शन होता है, और इसी इंडक्शन प्रोसेस की वजह से आपकी लाइसोजेनिक लाइटिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये हम यहाँ चेक कर रहे हैं, और आपके पास जो रिजल्ट के अंदर हम क्या देखेंगे, नाउ न्यू फेजेस आर क्रिएटेड अलोंग विद द स्लाइस प्रोटीन्स नीडेड टू बिल्ड देयर स्ट्रक्चर हियर। तो स्टूडेंट दोबारा हम डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे जो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके सामने ये वायरसेस की जब तैयारी हुई थी, और आपके पास ये जो लाइसोजेनिक्स हैं जो लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो चुके हैं। और कैसे कन्वर्ट हो चुके हैं, आपका जो वायरल डीएनए है दोबारा एक्टिवेट हो गया। देखिए रेड कलर का जो आप यहाँ चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे ये इनएक्टिवेट था, इसका हिस्सा था। अब दोबारा ये एक्टिवेट हो गया। और बैक्टीरियल डीएनए को अगर आप चेक करें तो ये आपको नजर आ रहा है, ये इसका खात्मा हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। और जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया तो वायरल डीएनए वो अपनी अपने अपनी कॉपी बनाते हैं, रिप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और आप वो अपने तरह के प्रोटीन की तैयारी करते हैं। उसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी होते हैं जो लाइटिक साइकिल में पढ़ चुके हैं, और लाइसिन प्रोटीन भी होते हैं, वो भी हम लाइटिक साइकिल में पढ़ चुके हैं यहाँ पे। अब आपके ये जो प्रोटीन वो मिलके आपके क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन हेड और टेल की तैयारी करते हैं, और न्यू डीएनए जो फेजेस होते हैं उनके अंदर दाखिल हो जाते हैं। और ये सारे मिलके लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज करते हैं, और जब रिलीज करते हैं तो ये वायरसेस आर रिलीज हो जाते हैं। तो आपकी जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है। हम उसको कहते हैं इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। और इंडक्शन का जो काज है वो हम कर चुके हैं, अनफेवरेबल कंडीशन, एडवर्स इफेक्ट कहते हैं जिसको। और वो एडवर्स इफेक्ट हम देख चुके हैं यहाँ पे। एडवर्स इफेक्ट में आयोनाइजिंग रेडिएशन हो गए, ये सारी चीजें हो जाती है जिसको हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आज जो हम यहाँ चेक, जो लेक्चर नंबर आपका जो 10 था, इसके अंदर हम यहाँ कर चुके हैं कि लाइसोजेनिक साइकिल किसको कहते हैं। तो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, और उसके अलावा जैसे हमने बताया कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये आपका जो लाइटिक और लाइसोजेनिक मिलके एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज अ प्रोफेज, प्रोफेज कहते हैं किसको है, ये बार बार मैं बता चुका हूँ आपको, मैं इसी को भी याद कीजिएगा। या आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द लाइसोजेनिक साइकिल, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपका ये। ठीक है, और हाउ डिफाइन द लाइटिक साइकिल, लाइटिक साइकिल को कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये सारी चीजें देखेंगे आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से रिलीज आपके ये आ सकते हैं, और एमसीक्यूज भी आपके इसी से आ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हमने आपका ये लेक्चर नंबर जो हमने आज हमने डिस्कस की हुई है वो स्पेशली लाइसोजेनिक के बारे में था। और स्टूडेंट्स आई थिंक, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द लेक्चर, माय लेक्चर टुडेस लेक्चर, जिसके हम बात करते हैं लाइसोजेनिक की साइकिल की। और अगर आपको ये समझ आ चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा, तो स्टूडेंट्स आप जो है ना मेरे चैनल जो है, जो यूट्यूब चैनल जो है, इनको आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने कमेंट दें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो आने वाली जो वीडियोस हैं उनके बारे में आपको इंडिकेशन हो। इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन हियर अबाउट द लेक्चर नंबर, जो आज हमने जो लेक्चर नंबर 10 की जो डिस्कशन की है, अगर इनके बारे में कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे जो है वो अपने मैसेजेस कमेंट डाउन करें, और आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसको रिप्लाई करूं। थैंक यू वेरी मच।